तुला राशि की ही बात कर लेते हैं। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि चंद्रमा के बलाबल का विचार करके आपके आजीविका क्षेत्र पर प्रकाश डाला जा सकता है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हर 2.25 दिन के बाद 54 घंटे के बाद अपना राशि परिवर्तित कर लेता है। तो ऐसे दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि 11 मई तक का जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए समय तो अनुकूल है। मेहनत का फल मिलेगा, आपके लक्ष्य पूरे होंगे, कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान बनेगी, आप तेजी से काम पूरे करेंगे, आपकी पहचान बनेगी, भाग दौड़ बढ़ेगी, लेकिन ये मेहनत लाभदायक साबित होगी। 11 से 31 मई तक कार्य क्षेत्र में आपका समय औसत लेकिन स्थिर रहेगा। अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा, आपके लक्ष्य पूरे होंगे, लेकिन ज़्यादा मेहनत करने से स्ट्रेस और थकान दोनों बढ़ सकती है। तरक्की चाहते हैं तो अकेले चलने की आदत छोड़कर टीम वर्क पर ध्यान दें। किसी से विवाद और बहस ना करें। जल्दबाजी में करियर का भी कोई फैसला ना लें। 15 मई तक कारोबार में लाभ मिलेगा, नए अवसर प्राप्त होंगे, अच्छी डील होगी। कारोबार में निवेश करने से लाभ मिलेगा। 15 मई के बाद कारोबार में उतार चढ़ाव आ सकता है। इस समय कारोबार में बड़ा निवेश करना ठीक नहीं होगा। आपके मुनाफे और लाभ में कमी महसूस हो सकती है। सोच समझकर साझेदारी करें। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भगवती राजराजेश्वरी महालक्ष्मी की पूजा उपासना करें। जो भी विधि आपको आती है, जो भी विधा आपको आती है, अगर आप महालक्ष्मी की पूजा उपासना करते हैं और ऋण रोग दरिद्रता से यदि आप ग्रसित हैं और आपने तय कर लिया कि अब महालक्ष्मी के अलावा और कोई शरणागति नहीं है और आपने तन्मय होकर के महालक्ष्मी की उपासना करनी शुरू कर दी, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके मन मुताबिक आपका जीवन चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ विडंबना की बात यह है कि कोई भी साधक जब किसी पूजा पाठ अनुष्ठान में लगता है तो उसका परिणाम 10-20 दिन के बाद ही चाहने लगता है। अगर गेहूं को आपने खेत में बोया और दूसरे दिन जाकर के मिट्टी उखाड़ करके आप ये देखना शुरू करें कि गेहूं ने कितना अंकुर लिया, तो गेहूं कभी उगेगा ही नहीं। आपको ये संतोष करना पड़ेगा कि 10-15 दिन तक गेहूं अपने आप उगेगा। उसके बाद आप उसे खाद पानी देंगे तो उसकी फसल तैयार होगी। लेकिन पूजा पाठ के मामले में प्रायः लोगों में देखता हूं पेशेंस नहीं है। अगर मैंने कह दिया कि 50 दिन तक इस मंत्र का जप कर लीजिए, तो 50 दिन के बाद 51वां दिन फोन जरूर आएगा कि गुरुजी आपने तो कहा था 50 दिन फोन कर लीजिए, अब तो 51 दिन हो गया, अभी कुछ नहीं हो रहा है। अरे मतलब एटीएम कार्ड लगाने पर जितने देर में मशीन पैसा देता है, उससे पहले भगवान को रिजल्ट देना पड़ेगा। ये स्थिति है आज के आदमी की। आप सतमार्ग पर ही तो चल रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं या दान पुण्य कर रहे हैं या अच्छा चरित्र और चिंतन के साथ जी रहे हैं, आप अच्छा ही तो कार्य कर रहे हैं। रिजल्ट मिलने में देरी भी हो सकती है। चाहे मनुष्य ने साधना की, चाहे देवताओं ने साधना की और चाहे राक्षसों ने तपस्या की। जब उग्र तपस्या लोग करते हैं तब भगवान आकर के वरदान देते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन किसी ने तपस्या किया और भगवान आ गए। तो इसलिए देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूं। जिंदगी में जितनी विपरीत स्थिति आए, जितना बुरा समय आए, उतना ही ज्यादा अपना भरोसा भगवान पर और बढ़ाइए। और स्थिति क्या है आज की? अगर बच्चा फेल हो गया, गंभीर बीमारी हो गई, दुर्घटना हो गई, विवाह नहीं हो रहा है, शादी टूट गई, तो भगवान की फोटो समेटो और उनको कहीं गंगा जमुना में डालो। पूजा पाठ कुछ नहीं होता, ये ढोंग है, ये ढकोसला है। अरे भाई,
सनातन धर्म के अलावा जितने लोग इस धरती पर हैं वो रामकृष्ण को नहीं मानते, शिव को नहीं मानते, तो रामकृष्ण और शिव का क्या नुकसान है? उसी में एक आप भी बन जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन भगवान विपत्तियों को सहने के लिए धैर्य देते हैं। भगवान विपत्तियों को सहने के लिए धैर्य देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा का बेटा था अभिमन्यु, और भगवान की उपस्थिति में अभिमन्यु मारा गया। अर्जुन का पुत्र था, तो अर्जुन ने तो विश्वास नहीं खत्म किया भगवान कृष्ण के ऊपर। आप क्यों भगवान की फोटो हटाने लगते हैं? आप अपने माँ बाप को क्यों करने लगते हैं कि अरे आप लोगों ने तो पूरे जिंदगी पूजा पाठ किया, आपको क्या मिला? दुख के अलावा तो आपको कुछ मिला नहीं। अरे आपके पूर्व जन्म का कुछ प्रारब्ध भी तो है, वो प्रारब्ध का भोग कौन भोगेगा? केवल पुण्य से शरीर नहीं बना है, केवल पाप से शरीर नहीं बना है, पाप पुण्य के मिश्रण से शरीर बना है, और इसके प्रारब्ध हैं जो विधान ने लिख दिया। छठे राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रौरे रहो निशंक। तो इसलिए अपनी आस्था का पिलर मजबूत करिए। जितनी भी परेशानी आए, आस्था और मजबूत होनी चाहिए। कुल मिलाकर के हमारे कहने का एक यही आशय है आपसे कि परिस्थिति जितनी विपरीत हो, आस्था उतनी बलवती हो। जय मां विंध्यवासिनी।